रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सब्सक्राइबर्स छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, सॉलिड स्टेट का चैप्टर चल रहा है। उस सॉलिड स्टेट के चैप्टर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड से संबंधित चर्चाएं कर रहे हैं। पिछले कालांश में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में वॉइड क्या होती है इस बात को जाना था। उनका कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या क्या होती है इसके बारे में भी चर्चा की थी बच्चों। हमने उनकी पैकिंग के संबंधित भी कुछ जानकारियां मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की थी। इसी क्रम में बच्चों इससे संबंधित कुछ सवाल आपके परीक्षाओं में आते हैं। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आज मैं लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में कुछ नए क्वेश्चन लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उनको करने का प्रयास करते हैं। मैं क्वेश्चन एक एक से पढ़ूंगा, सबका पूरा व्याख्यान करूंगा। आप फटाफट अपना पेन कॉपी उठा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। आप कालांश खत्म करते ही 4-5 जो प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। इसके नोट्स आपको उपलब्ध नहीं होंगे बच्चों, आपको यहीं से नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। कुछ बातें हम रिवाइज कर रहे हैं। हम जानते थे जो रिक्तियां जो थी बच्चों, रिक्तियां दो प्रकार की थी। एक थी चतुष्फलकीय ये रिक्तियां थी 2n, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल का 2 गुनी चतुष्फलकीय रिक्तियां थी। और जो अष्टफलकीय रिक्तियां थी, अष्टफलकीय रिक्तियां जो थी वह n थी, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी, ठीक है ना। अब इस बात को हमें ध्यान रखना है, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। दूसरी बात हम यही भी जानते हैं, यहां इसकी उपयोगिता नहीं पड़ेगी। FCC या CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC में जो कण होते हैं वह 4 होते हैं, और BCC में जो कण होते हैं, इसमें कण होते हैं बच्चों 2 होते हैं, और सिंपल क्यूबिक में कण होता है 1। इन बातों को हम पहले से जानते हैं, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वैसे यहां इसका उपयोग होगा नहीं, क्योंकि अनुपातिक भाग में ये सब कट जाते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक यौगिक 2 तत्वों X व Y से मिलकर बना है, यानी जो क्रिस्टल हमारा है वह X और Y तत्वों से मिलकर बना है। उसके जो Y के तत्व हैं वह ऋणायन से बनते हैं, और उनका CCP स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अर्थात FCC स्ट्रक्चर्स में है। X के परमाणु 1/3 अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हुए हैं, ठीक है ना। सामान्यतः क्या होता है बच्चों, जो अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं वह यूनिट सेल में जो कणों की संख्या होती है उसके बराबर होती हैं, यानी कि n के बराबर होती हैं। क्योंकि यह CCP बनाता है, इसको दो तरह से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग अर्थात FCC बनाता है। तो FCC में कण कितने होगा भाई, इसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। FCC में कणों की संख्या कितनी हो गई है, FCC में कण किसके कण हो गए बच्चों, Y नेगेटिव के 4 होते हैं, ठीक है ना। कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होंगी, अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होंगी, जितने कणों की संख्या होती है उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 4n हो जाएगी, यानी इसकी अष्टफलकीय रिक्तियां 4n हो जाएगी। इन 4n रिक्तियों का 1/3 भाग है, लेकिन लिखा है ना x क्या है, जितनी अष्टफलकीय रिक्तियां हैं उनका 1/3 भाग में x है, ये लिखा हुआ है। यानी कि x कितने होंगे, X पॉजिटिव के कण कितने होंगे, अष्टफलकीय रिक्तियों का, अब n हटा देना बेटा, अष्टफलकीय रिक्तियों का 1/3 भाग, जितनी अष्टफलकीय रिक्तियां थी उनका 1/3 भाग अर्थात यह होंगे 4/3। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा,
हम जानते हैं x के कण हो गए, x के कण हो गए 4/3 और y के कण हो गए 4। पहले तो दोनों में 4 का भाग लगा दें, इसमें और इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो हो गया x 1/3 और y, अगर सही लिखें 3 का गुणा कर दें दोनों में, क्या हो जाएगा x y3। क्या हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे ये कट जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों आपको, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। फिर प्रश्न था x और y से मिलकर बना एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें y नेगेटिव आयन है जो कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाते हैं, और x जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बाद जो अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं जिनकी व्याख्या हमने पहले की थी, उन रिक्तियों के 1/3 भाग में अध्यासित रहते हैं, वहां उपस्थित रहते हैं, टोटल में नहीं है। अष्टफलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग में x तत्व के परमाणु हैं। इसका सूत्र क्या होगा, हम जानते हैं सीसीपी में सीसीपी अर्थात एफसीसी में कणों की संख्या 4 होती है, और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी कणों की संख्या के बराबर होती है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां 4 ही हो जाएंगी। इस अष्टफलकीय रिक्तियों का 1/3 भाग हमारा x है, तो 4 का 1/3 x हो गया। सूत्र लिख दिया हमने xy3। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगली बात बताते हैं आपको। आपने नोट कर लिया है ना, मिटा दें उसको। चलिए बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या दिया है भाई, M और N से बना एक यौगिक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें जो N है वो CCP संरचना बनाता है। बच्चों हम कणों की संख्या ना लिख के डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कण होने पर चतुष्फलकीय रिक्तियां 2 होती हैं, ऐसे भी लिखा होता है बुक्स में, हम इसी तरह कर लेते हैं। टोटल CCP के 4 कण ना लेके ऐसे भी बुक्स में लिखा होता है ना। CCP बनाता है N क्या बनाता है भाई, N जो है वह CCP संरचना बनाता है, और जो M है वो टेट्राहेड्रल बॉय के, यानी कि क्या है, चतुष्फलकीय जो रिक्तियां हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां जो हैं उनके 1/3 भाग में है। कितने में है, 1/3 भाग। अब वो चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग में है, ठीक है नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका अगर एक कण होगा तो रिक्तियां चतुष्फलकीय रिक्तियों की 2 होंगी, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है नहीं। टोटल 4 लिखोगे तो 4 हो जा रहे थे, 8 होती थी, एक की 2 भी लिख सकते हैं हम। कैसे करें, हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमने लिखा कि सीसीपी व्यवस्था में, सीसीपी अरेंजमेंट में, सीसीपी अरेंजमेंट में जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होती हैं वह 2 गुना होती हैं कणों की संख्या के। क्या कह रहा हूं मैं, जो सीसीपी अरेंजमेंट होता है, सभी की बात हो रही, सभी अरेंजमेंट में इसको दूसरी तरह से कर रहे हैं बेटा, है ना। चतुष्फलकीय रिक्तियां कणों की संख्या के 2 गुनी होती हैं, ठीक है नहीं। अब क्या हो जाएगा, यदि हमने माना n जो है, n के कण हमने माने अगर 1 है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी, चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी हो जाएंगी बेटा, चतुष्फलकीय रिक्तियां हो जाएंगी 2, क्योंकि यह इससे 2 गुना होती हैं। ऐसे भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट 4 से लिख के नहीं करे, 4 और 4 कट जाता था। ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि सीसीपी अरेंजमेंट में एक n है तो उससे 2 गुनी चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी। चतुष्फलकीय रिक्तियां 2 हो गई हैं। इन चतुष्फलकीय रिक्तियों का 1/3 भाग m है, तो m के कण कितने हो गए बच्चों, m के कण कितने हो गए हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों का 1/3 भाग। चतुष्फलकीय रिक्तियां 2 हैं, तो उस 2 का 1/3 भाग हमारा m हो गया। तो यौगिक का सूत्र क्या हुआ, सूत्र हुआ m कितना है 2/3 और n
अकेला 1 है। अगर हम पूरे में 3 का गुणा कर दें तो यहां 3 से 3 कट जाएगा और यहां 3 आ जाएगा, यानी सूत्र हो जाएगा M2N3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। M2N3 इस यौगिक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। प्रश्न पूछा था यौगिक का सूत्र क्या होगा, हमने बता दिया यौगिक का सूत्र M2N3 होगा। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने पिछले में बताया था कि इसमें सीसीपी में कणों की संख्या 4 लिखी थी, उसके हिसाब से रिक्तियां निकाल ली थी। 1 से भी निकाल सकते, क्योंकि ये अनुपातिक भाग है, इसमें ज्यादा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको नोट कर लो या बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लिया ना, या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगला क्वेश्चन लिखा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, तत्व बी के परमाणु HCP जालक बनाते हैं और ए के परमाणु जो हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, इससे पहले जो पढ़ा था हम जानते हैं, यदि हम लिखें, यदि डायरेक्ट कर रहे हैं ना, बी के परमाणु, या यदि ना लिखें, हम लिखें बी के परमाणु बराबर 2 गुणा चतुष्फलकीय रिक्तियां, है ना, चतुष्फलकीय रिक्तियां, ये हम जानते हैं। यानी बी के जितने परमाणु होंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां उससे डबल होंगी, ये हम जानते हैं। यदि हम माने, यदि बी का परमाणु बराबर 1, तो बेटा कभी कभी ये भी होगा, इसमें कणों की संख्या की उपयोगिता आएगी, जब आएगी तब ये बात नहीं लागू होगी। एक क्वेश्चन इसके बाद वही बताएंगे हम, ठीक है ना। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो गई, फलकीय रिक्तियां कितनी हो गई हैं, वो हो जाएंगी इससे 2 गुनी। हमने पहले पढ़ा है, इससे 2 गुनी चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं। यहाँ पे 3 परमाणु होते तो 6 हो जाती, यहाँ पे 4 परमाणु होते तो ये 8 हो जाती। लेकिन यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पूरी चतुष्फलकीय रिक्तियों में ए नहीं है। ए कहाँ है, जितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं उसके 2/3 भाग में है। 75% में ए है, 25% वॉइड में ए नहीं है, लिखा हुआ है ना। तो ए के परमाणु कितने होंगे, ए के परमाणुओं की संख्या, जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं उन चतुष्फलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग होंगी, यानी कि 4/3। ठीक है ना, यानी ए के परमाणु आ गए 4/3 और बी का परमाणु 1 लिया था हमने। तो यौगिक का सूत्र क्या हुआ भाई, यौगिक का सूत्र हो गया, ए हो गए 4/3 और बी हो गए 1। अब फिर वही है, ये 3 को कैंसिल करना है, पूरी संख्या में 3 का गुणा कर देंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां 3 आ जाएगा तो हो जाएगा A4B3। यह इस यौगिक का सूत्र हो गया। ठीक है ना बेटा, यह इस यौगिक का रासायनिक सूत्र हो गया, या क्रिस्टलाइन सॉलिड का रासायनिक सूत्र हो गया। इसको भी नोट कर लो। एक क्वेश्चन थोड़ा और बताते हैं, जो थोड़ा कठिन भाग का क्वेश्चन है, इससे थोड़े लेवल हाई होगा, उसको भी आपको करना है। पहले से नोट कर लो बच्चों, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या फिर। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रश्न लिखा है, एक यौगिक ए बी व ओ से मिलकर बना है, इसके जो ऑक्साइड आयन है वो सीसीपी संरचना बनाते हैं, यानी कि एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो ओ डाई नेगेटिव आयन के कणों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 4। क्योंकि एफसीसी स्ट्रक्चर बन रहा है, सीसीपी यानी कि एफसीसी संरचना बनाते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा 4। अगली बात है, जो ए धनायन है वह अष्टफलकीय रिक्तियों में है। तो अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी कितनी बस टोटल, अष्टफलकीय रिक्तियां
अष्टफलकीय रिक्तियां होगी कितनी टोटल मिला के? जितने जितने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आयन, यूनिट सेल में आयन होते हैं, उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, यानी रिक्तियां हो जाएंगी 4। इन अष्टफलकीय रिक्तियों के आधे भाग में, इन अष्टफलकीय रिक्तियों के आधी रिक्तियों में ए धनायन है, यानी कि ए प्लस आयन की संख्या कितनी है भाई? आयन के कण कितने हो गए? ए प्लस आयन के कण हो गए हैं 4 गुणा 1/2, यानी कि 2 हो गए। अभी हमें 2 मिल गए, ओ डाई नेगेटिव मिल गया, ए प्लस मिल गया, बी पॉजिटिव। और देख ले बी पॉजिटिव है कहां बच्चों? बी पॉजिटिव चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती कितनी है? चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती हैं? जितने कणों की संख्या होती है उससे 2 गुनी होती हैं। क्योंकि 4 कण थे तो 2 और हो जाएगा, यानी 8 हो जाएंगी। क्या पूरी चतुष्फलकीय रिक्तियों में बी है? नहीं, बी चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में है। कितने भाग में है? 2/3 भाग में। तो V प्लस आयन निकालें हम, V प्लस आयन के कण कितने हो गए हैं भाई? जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, उन चतुष्फलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग, कितना? 2/3 भाग, यानी कि 16/3 भाग हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, जिनमें बी नेगेटिव आयन है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा भाई? अगर हम सूत्र लिखें तो हम लिखें ए कितने हैं? 2 हैं, A2। बी कितने हैं? बी नहीं, बी कितने हैं? 16/3, बी 16/3 है। और ऑक्साइड आयन कितने हैं? 4, O4। क्या सब में किसी का भाग जा रहा है? सब में 2 का भाग जा रहा है। पहले हम 2 का भाग दे दें, यानी AB8 और O2, AB8 O2 और अपॉन 3 है ही। अब सब में हमें 3 का गुणा और करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इस 3 को हटाने के लिए। यानी सूत्र हो जाएगा बच्चों A3B8O6। यौगिक का सूत्र क्या होगा? A3B8O6 इस यौगिक का सूत्र हो जाएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आपको प्रारंभिक ज्ञान यदि है तो सब क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन छोटा सा हम और बताते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो ए और बी से मिलकर बना है। ए और बी से मिलकर बना है। जो बी है, बी जो है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के सभी कॉर्नर पर है। क्या कह रहा हूं मैं? सभी कोनों पर बी है। तो यूनिट सेल में बी के कण कितने हो गए? अगर निकालेंगे बी के कण, बी नेगेटिव के कण कितने हो गए बच्चों? क्योंकि कोने का हिस्सा 1/8 होता है और 8 कोने होते हैं, तो बी के कण हो गए 8 गुणा 1/8, यानी कि 1 कण हो गया बी नेगेटिव का। और जो ए है, ए फलकों के मध्य में, घन में 6 फलकें होती हैं, ये हम पहले से जानते हैं। और एक फलक का हिस्सा जो होता है वो 1/3 होता है, सॉरी 1/2 होता है। तो हमने कहा ए प्लस कहाँ है? ए प्लस के कण कहाँ हो गए? ए प्लस के कण जो कि फलकों पर थे वह होगा 6 फलक और एक फलक का हिस्सा 1/2, और आंसर आया 3। तो सूत्र हुआ A3B। क्या सूत्र हो गया? A3B सूत्र हो गया इसका। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कई भी किसी तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने कहा एक यौगिक है, वो घनीय संरचना बना रहा है कोई भी, उसमें ABC है, मान लीजिए ABC है। ये जो A है ये अंतः केंद्र में है मान लो, और जो B है वह कोनों पर है, और C जो है वो फलकों पर है। केंद्र वाला 1 यानी कि A हो गया, कोनों वाला भी 1, और फलकों वाला 3, ABC 3 हो गया। इस तरह से बच्चों बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैं आशा कर रहा हूं इस वीडियो का लाभ लेकर आपकी जो बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब भी आपको कोई समस्या होती है बच्चों, तुरंत अपना मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से मुझे मैसेज कीजिए। आपकी सभी शंकाओं का समुचित समाधान किया जाएगा। अगले कालांश में नए कॉन्सेप्ट के साथ हम पुनः मिलेंगे।